चलो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे निर्देशांक चैप्टर 7। हाई स्कूल का चैप्टर कौन सा? निर्देशांक चैप्टर है 7। और इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? दो बिंदु माना ए बी है, इनके बीच की दूरी क्या होती है? फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस वीडियो में हम सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, सारे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराएंगे और एक वीडियो में ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे आपको। तो पहला सवाल आपका ये है, a कॉमा b और माइनस ए कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो इससे x1 मान लेते हैं और इससे y1, इससे x2 और इससे y2। बीच की दूरी पूछिए, बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? AB बराबर कितना होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 और x2 y2। x2 की वैल्यू कितनी है? माइनस के a माइनस लगा लिया। x1 की वैल्यू कितनी है? a होल स्क्वायर लगा लिया प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? माइनस b माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? b होल स्क्वायर लगाया हमने, होल स्क्वायर लगा। देखो माइनस माइनस जुड़ जाता है रहता माइनस में, तो माइनस के 2a होल स्क्वायर माइनस b माइनस के 4b होल स्क्वायर वो 2b 4b ना दो। अब इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4 b का स्क्वायर। ऊपर से देखो 4 दोनों तरफ है, 4 हमने क्या ले लिया? कॉमन। कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का कितना बाहर आएगा रूट से? 2 और भीतर कितना बचा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा आंसर। दूसरा सवाल है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी कितना है? सवाल देखो सॉल्यूशन देखते हैं। 0,0 और 36,15 देखो x1 y1 और x2 y2 बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? AB बराबर अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगा दो। x2 की वैल्यू कितनी है? 36, x1 की वैल्यू कितनी है? 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है? 15 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 0। 36 में से 0 घटाया कितना बचा? 36 का स्क्वायर। 15 में से 0 घटाया 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225। जोड़ो इसे, 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12 हासिल का 12 के 2 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 ही ऐसे ही बचा। ऐसे कितना है? 1521। 1521 जो होता है वो 39 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आया आंसर? 39। यही हमारा सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 समरेखी है। समरेखी का मतलब एक सीधी रेखा पर है। तो हमने माना देखो a के बिंदु कितने हैं? 1,5 और b के बिंदु तो कितने हैं? 2,3 और c के बिंदु कितने हैं? -2, समरेखी मतलब एक सीधी रेखा की यदि बात करें हम, देखो ये किसके? b के बिंदु में, तो यदि हम सीधी रेखा की बात करें AB और BC, किसके? AC के यदि बराबर हो जाए तो एक सीधी रेखा के बिंदु है, यही तो होगा। तो देखते हैं पहले किसके बीच की दूरी निकाल लें? AB के बीच की दूरी। यदि हम बात करें बेटा AB के बीच की दूरी का फार्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का लिख देते हैं। x2 माइनस x1 का
होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। किसकी बात हो रही है? ए बी की बात हो रही है ना। तो ए के बिंदु यही तो होंगे x1 y1 और x2 और y2। x2 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस x1 का मान कितना है? 1 होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है? 3 माइनस y1 का मान कितना है? 5 होल स्क्वायर। यही होगा। दो में से क्या कितना? एक का स्क्वायर और 3 में से 5 में से 3 कितना? जब बड़ी संख्या में से माइनस कर रहे हैं माइनस के 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। माइनस 2 की गुणा करेंगे ना, माइनस 2 गुणा माइनस 2 किसके होगा? प्लस के 2। प्लस के 2 दूनी 4। 4 और 1 कितना आएगा? 5। अब किसके लिए? ए बी निकाल दिया बीसी के लिए। बीसी की बीच की दूरी क्या? बीसी बीच की दूरी का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। हम किसकी बात कर रहे हैं? b और c की। अब ये बिठाओ, b और c की यदि बात करें तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, और ये x2 का और ये y2 का कार्य करेगा। bc x2 का मान कितना है? माइनस के 2 माइनस x1 का मान कितना है? 2 होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है? माइनस के 11 माइनस y1 का मान कितना है? माइनस के 3 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस जुड़ जाएगा, रहेगा माइनस में। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 और 3 कितने होंगे? 14 माइनस के 14 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस माइनस प्लस और 14 का स्क्वायर 196 माइनस माइनस प्लस। जोड़ दो इन्हें, कितना देखो 6 6 12 के 2 हासिल 1 9 1 10 और 1 हासिल का कितने हो गए? 11 का 1 हासिल 1 और 1 और 1 हासिल का कितने हो गए? 2। कितने आ गए? 212। अब क्या क्या करेंगे? सी और ए, सी और ए के बीच की दूरी सी और ए। फार्मूला देखो कितना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बेटा c से a की चल रहे हैं। देखो c ये x1 का मान, ये y1 का मान, और ये a का x2 का और ये y2 का। जिस बिंदु को लेकर चलते हैं, जैसे हमने c है तो c है जो मान है उसका x1 y1 है, और x1 y1 यदि चेंज हो जाते हैं, जैसे x1 की जगह x2 और x2 की जगह x1, तब भी इस पे बीच की दूरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आता है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे दोबारा से क्या हो जाएगा? प्लस, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो लगाओ x2 का मान कितना है? 1। x1 का मान कितना है? माइनस कर दो, और माइनस का यहाँ पर है माइनस माइनस प्लस कर दो। y2 का मान कितना है? 5 माइनस y1 का मान कितना है? माइनस 11 और माइनस यहाँ पहले ये माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस का 11। 2 और 1 कितना हुआ? 3 का स्क्वायर। 11 और 5 कितने होते हैं? 16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। 16 गुणा 16 256 कितने? 9 और 6 कितने हो गए? 15। 15 के 5 हासिल 1, 5 और 1 6 और 2 ऐसे 265। क्या ये बराबर आए? नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सी ए बराबर नहीं है किसके? ए बी प्लस बी सी। हो गया। देखो अगला सवाल है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 पर समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। जैसे बेटा, जैसे एक कोई बिंदु है, ये कितना है? 2, -5 और -2, 9, और क्या कह रहे हैं? एक्स अक्ष पर। अगर एक्स अक्ष की बात करता है तो y बराबर 0 रखते हैं, और y अक्ष की बात करता है तो x बराबर 0 रखते हैं। इसने क्या कहा? एक्स अक्ष पर।
तो एक्स अक्ष पर हमने क्या किया, y बराबर इससे क्या रख दिया, 0 रख दिया। अगर x अक्ष की तो y बराबर और y अक्ष की बात करें तो x बराबर 0 रखते हैं। तो मान a, b और c, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कह रहा है, ये समदूरस्थ है, ये बिंदु बिंदु क्या है, समान दूरी पर है, यानी ए बी बराबर क्या है, बी सी। समान दूरी का मतलब यही तो होगा कि ए बी बराबर बी सी। बीच की दूरी का फार्मूला तो सिद्ध करके देखिए, देखो बीच की दूरी का फार्मूला ए बी के लिए, फिर किसके लिए, बी सी के लिए। फार्मूला लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि ए बी की बात करते हैं तो देखो ये x1 y1 और x2 और y2, लगाओ फार्मूला। x2 का मान कितना है, केवल x माइनस x1 का मान कितना है, 2 होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है हमारे पास, 0 माइनस y1 का मान कितना है, -5, माइनस माइनस प्लस के 5। अब किसके लिए, बी सी। जब बी सी की बात करेंगे तो ये देखो रफ, ये देखो x1 का काम करेगा y1 और ये कितना हो जाएगा x2 और y2। x2 का मान कितना है, देखो माइनस के 2 माइनस x1 का मान कितना, x1 का कितना हो जाएगा x होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 9 माइनस y1 का मान कितना है 0 होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, कितना बचा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे 5 ही रहेगा, 5 का स्क्वायर बराबर -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ना बने क्या, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये क्या होता है फार्मूला, लगाओ इसमें। देखो a स्क्वायर b का मान कितना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान कितना है x और b का मान कितना है 2 बराबर, ये भी तो देखो a माइनस b का होल स्क्वायर है, लगाओ a का स्क्वायर, a का मान कितना है -2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो -2, a का मान कितना है माइनस के 2 और b का मान कितना है x प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और इधर ये 5 का स्क्वायर भी बचा हुआ है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। देखो x ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, बराबर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर 2 दूनी 4 माइनस, देखो माइनस तो माइनस माइनस के बराबर क्या हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4x प्लस का 81, प्लस के 4 बराबर के दो दोनों क्या हो गए कट गए, x वाले एक तरफ करो, चर एक तरफ और चर एक तरफ। देखो माइनस के 4x और इधर आ गई प्लस के किसके हो गए माइनस के 4x बराबर 81, उधर जाएंगे 25 किसके हो गए माइनस के 4 और 4 कितने हो गए माइनस के 8x बराबर 81 में से 25 का कितना बचा, घटाओ। देखो इधर से डायरेक्ट कितने हो गए 11, 11 में से 5 गया कितना बचा 54 को बचेंगे 56 बचा, तो x बराबर 56 बटे -8, 8 सत्ते 56, यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास 7 और y का मान कितना था 0।